हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। ठीक, पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने जितना क्वेश्चन किया है उसके आगे से आज क्वेश्चन पूरा करने का प्रयास करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 से आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर हो गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है, क्या दिया गया है? निम्नांकित समीकरण दिए गए हैं, उसको समीकरण युग्म को हल करना है। तो समीकरण कौन कौन सा दिया है? 3x/2 माइनस 3y/2 इक्वल टू -2। यहाँ कितना दिया? x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो दो समीकरण दिया है तो दोनों समीकरण को अलग अलग बना लो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये 1 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 2। इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके x और y का मान निकालना है हम लोगों को। x और y का मान निकालने के लिए तो सबसे आसान तरीका ढूंढा करो कि इसमें प्लस और माइनस कौन कौन सा चिन्ह है। देखो y वाला, देखो यहाँ से एक प्लस एक माइनस है। इसका मतलब यह है कि y वाले पद को बराबर कर देंगे तो y वाला पद क्या जोड़ने पर कट जाएगा। जब जोड़ने पर कट जाएगा तो x का मान आसानी से निकल जाएगा। चलो बराबर करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे 3y/2 है, यहाँ पे y/2 है। ओके, यहाँ पे अगर 3y हो जाए, 3y/2 3y/2 इक्वल हो जाएगा। जोड़ देंगे तो दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। समीकरण नंबर 2 में अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो यहाँ 3/y हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे क्या? समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को जोड़ने पर गुणा करोगे 3x/3 प्लस 3y/2 बराबर 13×3 = 39। ओके, 39 बटे कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिख लो, 3x/2 माइनस 3y/2 बराबर -2। जोड़ना है इन दोनों को, चिन्ह बदलेगा नहीं जोड़ने पर। ये दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा आपका। यहाँ देखो ध्यान से, आपका 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना? x प्लस ये हो गया 3x/2 बराबर। अब यहाँ से काट दो इसको, पहले 3 से काटोगे 13×3 = 39, 3 दूना 6, मतलब कि 39 बटे कितना हो जाएगा आपका? 39/2 माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे 39/2 2 3 से काटोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? ठीक है, ठीक, 13। 13×39 ना, 13। ठीक, 13/2। अब यहाँ से इसका एलसीएम ले लो, क्या हो जाएगा हमारा? 2x प्लस 3x/2 बराबर, इसका एलसीएम ले लेते हैं 13 - 4/2। ठीक है, ये 3 दो कितना हो जाएगा? 5x/2 बराबर, इसमें से इसको माइनस कर लो, कितना हो जाएगा? 9/2। ओके, ये हर समान कट जाएगा। यहाँ से x का मान निकालोगे तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9/5। ये तो x का मान निकल गया। अब y का मान निकालना है तो x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख लोगे, y का मान निकल जाएगा। तो हम लोग समीकरण नंबर 2 में रख के चेक कर लेते हैं कितना आता है। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, रखो भाई, x/3 है, यहाँ 9/5 दिया है तो क्या हो जाएगा? 9/5, इसके बटे कितना है? 3, और प्लस y बटे कितना है यहाँ पे? 2 बराबर कितना है? 13/6। इस 3 का गुणा इसमें होगा 5 में, 9 बटे कितना हो जाएगा? 15 प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, y का मान निकालने के लिए इसको राइट में लेके जाना पड़ेगा। तो y/2 बराबर 13/6 माइनस 9/15। तो y/2 बराबर 6 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 30। 6 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 6 का भाग करोगे इसमें कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 13 करोगे 13 × 5 = 65 माइनस इसका भाग करोगे 15 दूना 30, कितना बार गया? 2 बार, 9 दूना कितना हो जाएगा तब? 18। ओके, y/2 बराबर
इसको इसमें से माइनस कर लो। 15 में से 8 घटाओगे 7, यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा। 5 में से घटाओगे 4 बटे कितना 30। इसका हर से हर काट सकते हैं, कितनी बार में कट जाएगा 2 बार में। y बराबर कितना आ जाएगा 47 बटे 15। ये y का मान हो गया और ये आपका x का मान हो गया। यही आंसर है। चलो बच्चों तीसरे का अथवा का जो क्वेश्चन होता है उसको देख लेते हैं। ठीक, अथवा वाला क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, एक मीनार है। ठीक, मीनार के ऊपर क्या लगा है आपका एक झंडा है। मीनार के आधार से 10 मीटर की दूरी पर मीनार तथा झंडे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः कितना कितना दिया है 45 और 60 अंश है। तो पूछ रहा है आपसे झंडे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, चलो एक चित्र बना लेते हैं। कह रहा है कि एक मीनार है, एक मीनार हो गया आपका यहां तक। मीनार के ऊपर क्या है झंडा लगा है। ओके, कह रहा है कि मीनार और झंडे के शिखर से उन्नयन कोण दिया है दोनों का। यहां से बन रहा है आपका 45 अंश और यहां से बन रहा है आपका 60 अंश। ये आपका 60 अंश है। ओके, मीनार से इसकी डिस्टेंस कितना दिया है 10 मीटर। और ए बी सी ये डी हो गया। इसकी ऊंचाई को स्मॉल एच मान लो। तो ये वाली ऊंचाई टोटल ऊंचाई कैपिटल एच लेट कर लें, मान लेते हैं इसको। तो ये वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा एच माइनस एच। ठीक, चलो भाई अब हमसे पूछ रहा है कि झंडे की लंबाई क्या होगी। मतलब ये वाला भाग हमसे पूछ रहा है, h माइनस h का मान पूछ रहा है। ओके, नहीं और आसान तरीके से करना चाहते हो तो इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको और आसान कर लेते हैं। ठीक, इसको हम लोग कर लेते हैं कैपिटल H। तो टोटल ऊंचाई जो होगा हमारा क्या हो जाएगा h प्लस h। ओके, अब क्या मानोगे, माना मीनार की ऊंचाई भी नहीं पता है, झंडे की लंबाई भी नहीं पता है, तो क्या मान लेंगे, माना मीनार की ऊंचाई स्मॉल h है तथा झंडे की ऊंचाई या झंडे की लंबाई कह सकते हो, झंडे की लंबाई क्या है कैपिटल H है। ओके, तो चित्र के अनुसार देखेंगे। अब पहले छोटा वाला त्रिभुज ले लेते हैं, फिर बड़ा वाला त्रिभुज ले लेंगे। छोटा वाला त्रिभुज क्या है 45 का कोण बना रहा है। कौन सा त्रिभुज है बी सी बी डी, त्रिभुज सी बी डी में। तो tan 45 अंश फॉर्मूला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो h बटे 10, 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो h बटे 10 हो जाएगा। यहां से h का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा 10 मीटर। ओके, अब हमको तो निकालना है ये वाला। अब हम लोग बड़ा त्रिभुज लेंगे तो यहां से यहां तक डिस्टेंस लेना पड़ेगा, हाइट यहां से यहां तक लेना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। ओके, अब यहां पर भी tan का फार्मूला लगाओगे, तो यहां पे tan का फार्मूला लगाओगे तो कोण कितना अंश बन रहा है 60 अंश। तो कोण क्या हो जाएगा tan 60 अंश। यहां पर लंब बटे आधार, लंब यहां से यहां तक लेना पड़ेगा बराबर कैपिटल H प्लस स्मॉल h बटे 10। आधार क्योंकि कितना है 10 है। इसका मान कितना दिया, tan 60 अंश का मान कितना होता है कड़ी में 3 बराबर कैपिटल H प्लस समीकरण 1 से देखो स्मॉल h का मान कितना दिया है 10। यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका
10/10। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 10 कड़ी में 3 बराबर h प्लस 10। इसको इधर लेफ्ट में मिलाओगे क्या हो जाएगा माइनस, तो 10 रूट में 3 माइनस 10 बराबर h। h का तो मान निकालना है आपको, ये वाला x बराबर 10 कॉमन ले लो इसमें से, रूट में 3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला मिलाकर, प्रत्येक सिरे पर कह रहा है एक अर्धगोला मिलाकर क्या बनाई जा रही है, एक वस्तु बनाई जा रही है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो आधार की त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर है। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, पहले तो जो दिया है उसको नोट कर लेते हैं। पहले क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितना दिया है इसका, त्रिज्या स्मॉल r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अब इसका चित्र बना लो। कह रहा है कि एक बेलन है, एक साइड ताकि क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत ना हो। एक बेलन है, बेलन के दोनों सिरे पर अर्धगोला है, बना लो भाई। ओके, और बेलन की ऊंचाई जो दिया है कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। ओके, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, 3.5 सेंटीमीटर। तो बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों समान है, क्योंकि एक ही पोजीशन में बन रहा है, एक ही व्यास में बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमसे पूछ रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो। दोनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण जो वस्तु बन रहा है उसके पूरे का क्या निकल जाएगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हमारे पास पहले क्या निकाल लेते हैं, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई RH। ओके, तो मान रखिए इसमें 2 इंटू पाई का मान 22/7, R का मान 3.5 गुणे 10 से गुणा करोगे 10 किलो हट जाएगा इसका, 2 गुणे 22/7 गुणे 35, इसको काट दो 5 7 35, इसका गुणा इसमें कर लो, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 का गुणा 22 में करोगे तो कितना हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारा बेलन जो है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको निकालना है दो अर्धगोले हैं, इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता चल जाए तो उसमें दो का गुणा कर देंगे तो दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, या दोनों का एक साथ भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, 2 गुणे, क्योंकि अर्धगोला है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने अर्धगोले हैं 2, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लोगे भाई, इधर लिख लेता हूं, तो 2 गुणे पाई का मान 22/7
आर स्क्वायर है, आर का मान दिया है 3.5, तो कितना हो जाएगा 3.5 गुणे 3.5। ओके, इसका गुणा इससे काट लो, इसको 0.5 आ जाएगा। अब इसका गुणा इसमें करोगे तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10, तो 2 गुणे 22 गुणे 3.5 गुणे इस 2 का गुणा इसमें करते हैं 10 आएगा, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा है तो 1.0 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो नंबर 1 माना जाएगा, 1 का गुणा किसी संख्या में करोगे वही रहेगा संख्या, कोई बदलने वाला नहीं है। अब क्या करोगे, इस 2 का गुणा इस 3.5 में करोगे, 3.5 में करोगे तो कितना होगा, दशमलव ना देखा जाए तो 35 दूनी 70, तो 22 गुणे 70, लेकिन एक अंक पे दशमलव लगा है, लगा दीजिए। हमारे पास यहाँ क्या बचा, 7 बचा, 7 का गुणा इसमें कर लो, 7 दूनी 14 की 4, हाथ से लगा 1, 7 दूनी 14 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे पूछ क्या रहा भाई, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या लिखेंगे, अतः वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ और गोला है ना, दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखोगे भाई, बेलन का पृष्ठीय, नीचे लिख देता हूं नहीं तो यहां दिखाई नहीं देगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ दो। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 220 प्लस 154, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 4, ये कितना हो जाएगा 5 2 7, ये कितना हो जाएगा 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा, ठीक। तो इसमें क्या दिया है, निम्नांकित समीकरण दिया है, इसको कह रहा है कि हल कीजिए। चलो देखिए, x - 2 बटे x+2 प्लस 3 ब्रैकेट में x+2 बटे x-2 -4 = 0। ये यहाँ कंडीशन दिया है कि x का जो मान है वो 2 या -2 नहीं आना चाहिए, क्योंकि नॉट इक्वल टू दिया है ना। तो इसमें लेट कर लेते हैं, हम देख रहे हैं कि यही मान यहाँ पर भी है, लेकिन ये वाला मान यहाँ उल्टा दिया गया है। तो माना x-2 बटे x+2 बराबर, x को छोड़ करके तुम कुछ भी मान सकते हो, तो हम इसको y मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे y रखेंगे, y प्लस यहाँ 3, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका उल्टा दिया है, इसको उल्टा करोगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो 1 बटे क्या हो जाएगा y -4 बराबर 0। ओके, अब यहां से क्या करोगे, y का एलसीएम लोगे, इसके बटे इसके बटे, y गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, क्या हो जाएगा y² + 3 - 4y बटे y, कुल के बटे y बराबर क्या है 0। अब इस y का गुणा 0 हो जाएगा, y² - 4y + 3 बराबर 0। इसका गुणनखंड कर दो, 3 को ऐसे दो पार्ट में तोड़िए, गुणा करने पर 3 है, जोड़े घटाए कितना है 4 है, तो y² - 3 एकम 3, 3 1 4 -3y - y + 3 बराबर 0। जोड़ के देख लो, यही आ रहा है कि नहीं से, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, y दिख रहा है, y - 3, इसमें -1 कॉमन दिख रहा है, तो y - 3 बराबर 0। यहां से y का मान निकालोगे तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को भाई, y - 3 पहले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में y - 1 बराबर 0। यहां से y का मान अलग करोगे
अलग अलग दोनों का मान निकाल लेते हैं। y माइनस 3 बराबर 0 या y माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से निकालो y बराबर कितना आ जाएगा 3, यहाँ से y बराबर कितना आ जाएगा 1। क्या ये दोनों मान आ रहा है? नहीं। इसका मतलब ये दोनों मान x का हो सकता है। अभी तो y का मान लेकिन आया है, हमको निकालना है तो x का मान। अब इसमें पहले y का मान रख के देख लेते हैं कि x का मान कितना आता है, फिर इसमें भी रख के चेक कर लेंगे कि x का मान कितना आता है। अतः y का मान हम लोगों ने लेट कितना किया था, कितना मान आता है x माइनस 2 बटे x प्लस 2। तो x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर कितना 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसका, तो x माइनस 2 बराबर 3x प्लस 6। ओके, अब यहाँ से चर पद एक तरफ करोगे। जब चर पद एक तरफ करके देख लेते हैं, ये 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x माइनस 3x, इसको राइट में कर लो 6 प्लस कितना हो जाएगा 2। यहाँ से माइनस कर लो भाई, माइनस 2x बचेगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8, x बराबर 8 बटे माइनस 2, कट करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 4। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पर y का मान रख के देख लेते हैं, तथा x माइनस 2 बटे x प्लस 2 बराबर कितना है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ रहा है इसका मान, x माइनस 2 बराबर इसका पूरा इसमें करोगे कितना हो जाएगा x माइनस 2 सॉरी x प्लस 2। ओके, लेकिन यहाँ से देख लो x कट जाएगा, यहाँ से x का मान नहीं निकलेगा। जब x का मान x से कट जा रहा है तो x का मान नहीं निकलेगा, लेकिन तब हम लोगों का x बराबर कितना सही होगा, x बराबर 4। ओके, यही आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, संख्याओं की उस सूची के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक, जबकि nवां पद दे दिया है, ठीक है ना। ये तो समांतर श्रेणी का nवां पद दे दिया है, तो nवां पद an बराबर 2n प्लस 3 दिया है। तो इसमें हम लोग समांतर श्रेणी निकालने के लिए n का मान 1 2 3 4 5 6 डाटा रख सकते हैं, कुछ भी n पदों तक। ठीक है, तो क्या लिखेंगे n बराबर 1 2 3 4 डाटा रखने पर अगर n का मान 1 रखोगे तो पहला पद निकलेगा a1। अब यहाँ पर भी रख के चेक कर लो, 2 1 कम 2 प्लस 3 बराबर कितना आया 5। अगर a2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई 2 गुणे 2 प्लस 3 2 दूना 4 3 7। a3 निकाल लेते हैं इसी प्रकार से, 2 गुणे 3 प्लस 3 कितना 2 3 6 6 3 9। a4 निकाल लीजिए, 2 गुणे 4 प्लस 3 4 दूनी 8 3 11। इसी प्रकार से और भी निकाल सकते हैं हम लोग। ओके, ठीक, इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या लिखेंगे, अतः अब देख रहे हैं इसके सभी के बीच डिफरेंट जो होता है समान आ रहा है। जब समान आ रहा है तो श्रेणी कौन सी होगी, समांतर श्रेणी होगी। तो अतः 5 7 9 11 डाटा किसमें है, समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। ओके, अब तुमसे पूछ रहा है कि 25 पदों का योग ज्ञात करिए। ठीक है भाई, तो a बराबर तो 5 है, सारवंतर निकाल लेते हैं इसका। सारवंतर कैसे निकालते हो, t2 माइनस t1 दूसरे वाले में से पहला पद घटा करके, तो 7 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया 2। कितने पदों तक कह रहा है, 25 पदों तक, तो n बराबर 25 हो जाएगा। योगफल निकालने का सूत्र क्या होता है, Sn बराबर क्या होता है भाई n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये तो तुम्हारा योगफल का सूत्र हो गया निकालने का। हमसे पूछ रहा है 25 पदों तक, S25 बराबर 25/2 ब्रैकेट में
2 इंटू ए का मान देख लो कितना है 5, तो 5 प्लस 25 को 2 तक रहा है तो 25 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2, क्योंकि डिफरेंट कितना आ रहा था 2 आ रहा था, तो 25 बटे 2 ब्रैकेट में 5 दूनी के 10। ओके, या तो एक ऑप्शन और है, यहाँ पर भी 2 कॉमन, यहाँ पर भी 2 कॉमन, 2 कॉमन निकाल लो बाहर, यहाँ बचेगा 5 प्लस 25 में से 1 घटा दो 24, ये 2 से 2 कट गया, तो 25 प्लस 24 और 5 कितना हो जाएगा आपका 29, यहाँ इंटू है, तो 25 का गुणा 29 में करके देख लो कितना आ रहा है 29 गुणे 25, 5 9 45 की 5 अस्सी लगा 4, 5 दूनी 10 14, 2 9 18, 2 दूना 4 5, 5 8 4 12, 5 1 6 1 7, 700 कितना आ गया आपका 725। ये क्या है आंसर, ये कितने पदों का योग है 25 पदों का योग। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना दिया है 4 तथा sin थीटा इनटू cos थीटा बराबर कितना दिया है 3। क्या पूछ रहा है आपसे, sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ओके, चलो देखते हैं। तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना है 4। आपसे क्यूब पूछ रहा है, इसका दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, तो दोनों पक्षों का घन करने पर तो sin थीटा प्लस cos थीटा के पावर कितना 3, इधर 4 के पावर 3 हो जाएगा। इसका फार्मूला लगा दो a प्लस b का होल क्यूब, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा प्लस 3 sin थीटा इनटू cos थीटा, ब्रैकेट में a प्लस b होता है, तो sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इसका क्यूब करो, 4 चौके 16 चौके 64। ओके, इसका मान हमको लोगों को निकालना है, इसको ऐसे रख लेते हैं sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा। ओके, अब प्लस इसका मान 3 गुणे sin इनटू cos थीटा का मान भी 3 दिया है, इसका मान 4 है बराबर 64, तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 चौके 36 बराबर कितना हो गया 64। तो sin क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब थीटा इक्वल टू 64 माइनस 36, माइनस कर लो इसमें से, एक उधार लेगा 14, 14 में से 6 घटा दोगे कितना हो जाएगा 8, यहाँ बचेगा कितना 5 बचेगा, 5 में से 2 माइनस कर दो कितना, सॉरी 3 माइनस कर दो कितना हो जाएगा 2, ये हमारा कितना आंसर हो जाएगा 28। ओके ठीक, अब आगे का जो भी प्रैक्टिस सेट होगा हम लोग एक और प्रैक्टिस सेट करेंगे पूरा। अब 4 प्रैक्टिस सेट हमने करवा दिया है, उसको अच्छे से एनालिसिस कर लोगे तो इसके बाहर से कहीं से भी क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है। हाँ, एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर से आएगा तो हर पेपर में ही होगा, क्योंकि कोई भी 100% नहीं दे सकता, ठीक है ना। एक और प्रैक्टिस सेट हम लोगों का बचा हुआ है, प्रैक्टिस सेट 5, उसको करने के बाद एक बार हम परीक्षा के पहले आप लोगों के पूरा फार्मूला एनालिसिस करवा देंगे, और इतना करके अगर परीक्षा में बैठते हो तो 100% नहीं तो 99 या 98 या 95% करने का पूरा प्रयास करोगे, इतना नंबर तो आएगा ही आएगा। ओके, 70 नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर में से 65 कहीं नहीं गया आपका, जो मेहनत करेगा उसका 65 प्लस कहीं नहीं गया है। अगर मेहनत नहीं करोगे भाई, वो तो तुम ऐसे भी खाली पेपर पढ़ के नहीं चले जाओगे, फिर भी तुम्हारा 50 नंबर कहीं नहीं गया है। अगर केवल पेपर पढ़ के जाओगे तब, अगर कुछ भी नहीं करके जाओगे फिर भी तुम 20 नंबर बहुविकल्पी करोगे, 2-4-10 नंबर और करोगे तो 15 नंबर पाओगे, फिर भी तुम कितना नंबर पा जाओगे, 35 नंबर तो एकदम आराम से ही पा जाओगे, और प्लस 20 नंबर 30 नंबर स्कूल दे देगा, आपका 55 नंबर कहीं नहीं गया है घुमा फिरा के।
ठीक, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे। ऑल द बेस्ट।